हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो? आज मैं आप लोगों के सामने पोएट्री सेशन का स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो आइए आप भी मिल कर के बनाइए और लास्ट में आपका कितना सही होता है वो कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताएं कि कितना सही हुआ है। तो चलिए, ये रहा पहला लेसन का ये पहला क्वेश्चन। जॉन डॉन वाज बॉर्न ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था? 1562 ईस्वी में हुआ था, 1672 में, 1572 में, 1570 में। इसका आंसर क्या होगा बताइए? चलिए, इसका आंसर है 1572। राइट आंसर है 1572। 1572 ईस्वी में जॉन डॉन का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जॉन डॉन वाज डाइड इन फिल इन द ब्लैंक्स। जॉन डॉन का मृत्यु कब हुआ था? जॉन डॉन का मृत्यु कब हुआ था? 1641 में, 1631 में, 1702 में, 1615 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो जॉन डॉन की जो मृत्यु हुई थी वो 1631 ईस्वी में हुई थी, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही है। 1631 में जॉन डॉन की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, जॉन डॉन वाज नोन एज फिल इन द ब्लैंक्स पोएट। जॉन डॉन कैसे कवि के रूप में जाने जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? पुअर, वार, मेटाफिजिकल, पीपल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन डॉन कैसे कवि के रूप में जाने जाते हैं? तो जॉन डॉन मेटाफिजिकल कवि के रूप में जाने जाते हैं, आध्यात्मिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। मेटाफिजिकल होगा इसका राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या आंसर भराएगा? सन, अर्थ, मून, स्टार्स। बताइए। कवि जो है सूर्य से भी ज़्यादा तीव्रगामी यात्रा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर कंपेयर दिखा रहा है, मतलब जो कवि जो है जॉन डॉन, वो अपना कंपेयर किससे करते हैं? तो अपना कंपेयर हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि जो कवि हैं जॉन डॉन वो अपना कंपेयर सन से करते हैं, सूर्य से करते हैं। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। बताइए, मैंस पावर इज फिल इन द ब्लैंक्स। मनुष्य की शक्ति क्या है? स्ट्रांग है, वीक है, डर्टी है, सैड है। मनुष्य की शक्ति क्या है? मजबूत है, कमजोर है, बुरा है, गंदा है और उदास है। तो मनुष्य की शक्ति बहुत ही कमजोर है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अगर ऑप्शन में वीक ना दे करके फीबल दिया हो, FEEBLE, फीबल, तो फीबल आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फीबल का मतलब भी कमज़ोर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। 6 में कह रहा है क्या? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज फिल इन द ब्लैंक्स पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो कैसा पोएम है? डिडक्टिक पोएम है, वार पोएम है, लव पोएम है, या इनमें से कोई नन ऑफ दिस। तो हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो है कैसा पोएम है? तो ये एक लव पोएम है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हाँ, इसमें एक चीज़ हम और भी बताए थे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे और लास्ट में पोएम ना रहे, अर्थात स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज फिल इन द ब्लैंक्स, तो वहाँ पे लव नहीं लैरिक मारना है। ध्यान देना, अगर पोएम रहेगा तो वो लव पोएम होगा, अगर पोएम नहीं रहेगा तो लैरिक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है क्या? जॉन डॉन इज वेल नॉन फॉर फिल इन द ब्लैंक। जॉन डॉन जाने जाते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटिर्स, सरमन्स, या सभी। तो सॉन्ग एंड सोनेट्स तो ये तो पता है, सॉन्ग मतलब गान होता है। सोनेट्स 14 पंक्ति की कविता को सोनेट्स कहा जाता है। सैटिर्स का मतलब होता है व्यंग्य, और सरमन्स का मतलब होता है उपदेश। तो हम जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि जॉन डॉन जो है वो ये सभी हैं, अर्थात तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑल, यानी कि जो है वो सभी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या? इन दिस पोएम, इस कविता में डाई स्टैंड्स फॉर। इस कविता में डाई का मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात है कि डाई का मतलब क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो डाई का मतलब होता है मर जाना। यहाँ डाई का होगा टू डाई, अर्थात मर जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज, अभी हम इसका चर्चा किए थे। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो क्या है? तो यह एक प्रकार का सोनेट है, लिरिक है, स्टोरी है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा लिरिक, ऑप्शन नंबर बी सही है। और 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
10वां नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, 10वां नंबर क्वेश्चन में करा है क्या, द पोएट लव्स हिज फिल इन द ब्लैंक्स सो इंटेंसली दैट ही वांट्स टू कम बैक सून। मतलब कवि जो है प्रेम करते हैं अपने किससे, किससे प्रेम करते हैं बहुत ज़्यादा, जिसके कारण वो जल्दी ही वापस लौट जाना चाहते हैं, किसके कारण। तो कवि जो है वो किससे प्रेम करते हैं, तो अपनी बिलव्ड से, है ना, बिलव्ड डॉटर सन सिस्टर, तो क्या होगा, बिलव्ड इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए 10 नंबर का कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, द पोएट हैज़ बीन अड्रेस्ड टू, मतलब ये जो कविता है किसको संबोधित किया गया है, डॉन्स सिस्टर्स, डॉन्स मदर, डॉन्स वाइफ या सभी। तो आपको ही पता है इसका आंसर क्या होगा, तो बताइए कि इस कविता में किसको एड्रेस किया गया है, डॉन की माता को, डॉन की पत्नी को, डॉन्स की बहन को, किसको। तो सिंपल सी बात है कि इसमें डॉन्स की पत्नी के बारे में ही बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 12 में है द ओकेजन ऑफ द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये शॉर्ट में लिखे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस जो कविता है इसमें डॉन्स, जॉन डॉन, वो कहाँ जाते हैं, वो कॉन्टिनेंटल ट्रिप, स्पेस टूर, वोएज, नन ऑफ दिस। क्या इसका आंसर होगा, राइट बताइए। तो 12 का जो आंसर होगा वो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, कॉन्टिनेंटल ट्रिप। और एक बात और ध्यान देना है, अगर ऑप्शन में कॉन्टिनेंटल ट्रिप ना दे और वोएज दिया हुआ रहे तो वोएज भी इसका आंसर सही हो सकता है। अगर कॉन्टिनेंटल ट्रिप ना दिया हो, अगर कॉन्टिनेंटल ट्रिप दिया है तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में करा है क्या, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट इज फिल इन द ब्लैंक्स हिज बिलव्ड, इस कविता में कवि अपनी पत्नी से क्या करते हैं, क्या रहते हैं, टायर्ड ऑफ, क्या इस कविता में कवि जो अपनी पत्नी से थके हुए रहते हैं, एंग्री फॉर, क्या क्रोधित रहते हैं, सैड फॉर, उदास रहते हैं, या खुश रहते हैं। अब जाहिर सी बात है जो कवि की जो यहाँ पत्नी है वो रो रही होती है, तो रो रही होती है इस कारण से कवि वो उदास रहते हैं उसके रोने की वजह से, कोई भी कैसे खुश रह सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सैड फॉर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, 14 नंबर क्वेश्चन करा, जॉन डॉन इज गोइंग टू फिल इन द ब्लैंक्स लिविंग हिज वाइफ, जॉन डॉन अपनी पत्नी को छोड़ के कहाँ जा रहे होते हैं, बताइए इसका आंसर। फ्रांस जा रहे होते हैं, जर्मनी जा रहे होते हैं, इटली जा रहे होते हैं, इंग्लैंड जा रहे होते हैं। तो नहीं, जॉन डन अपनी पत्नी को छोड़ के जर्मनी जा रहे होते हैं, अर्थात ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप लोग भी बनाते चले और जितना सही होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, जॉन डॉन थिंक्स दैट फिल इन द ब्लैंक्स इन सर्टेन, जॉन डॉन सोचते हैं, क्या सर्टेन है, क्या निश्चित है, डेथ, वर्क, लाइफ, नन ऑफ दिस। जॉन डॉन के अकॉर्डिंग वो जो सोचते हैं कि वो सोचते हैं क्या निश्चित है, क्या काम करना निश्चित है, क्या जीवन निश्चित है, कि मृत्यु निश्चित है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो जन्म लिया उसका मरना तय है, मस्ट है दम, कि वो मरेगा ही, जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। तो क्या हो जाएगा, डेथ इज सर्टेन, ऑप्शन नंबर ए सही है, डेथ। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है क्या, द पोएट अर्थात जॉन डॉन इज बेटर देन द खालिस्तान, जॉन डॉन अपना तुलना किससे करते हैं, वो किससे खुद को बेटर मानते हैं, मून से, सन से, अर्थ से, स्काई से। तो हम पोएम जब पढ़ा रहे थे तो आपको हम बताए थे कि जॉन डॉन अपना तुलना किससे करते हैं, चंद्रमा से करते हैं, सूर्य से करते हैं, पृथ्वी से करते हैं, आकाश से करते हैं। तो जॉन डॉन अपना तुलना सन से करते हैं, सूर्य से करते हैं, अर्थात बी नंबर हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगला आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, द पोएट फील्स दैट ए फिल इन द ब्लैंक्स इज वेरी होपलेस, जो है कवि जो है महसूस करते हैं कि कौन है जो होपलेस है, क्या एनिमल होपलेस है, क्या बकरी होपलेस है, क्या बर्ड होपलेस है, या मैन होपलेस है। तो नहीं, लेखक के अनुसार क्या आंसर होगा बताइए पहले आप। इसका आंसर हो जाएगा मैन, मैन इज वेरी होपलेस, मनुष्य बहुत ही क्या है, होपलेस है, आशावादी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ, कौन जो है खुशी खुशी मृत्यु को आलिंगन करना चाहता है, क्या बिटमैन, जॉन किट्स, जॉन डॉन, या टी एस एलियट। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। 18 का राइट आंसर होगा जॉन डॉन, जॉन डॉन मृत्यु को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका हम ट्रिक बताए थे कि जिस प्रकार से यस्टरडे होता है, तो यस्टरडे में बीता हुआ कल, तो जब सूर्य
जॉन डॉन देखे थे सन को डूबते हुए, तो जब सूरज डूबेगा तो दिन में तो नहीं डूबेगा, वो शाम में डूबेगा, और इवनिंग कहीं दिया हुआ नहीं है। यानी कि यहाँ पे ना कटाश के अनुसार, सेंस के अनुसार टुडे नहीं होगा, टुमारो नहीं होगा, यस्टर नाइट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जॉन डॉन स्टडी लॉ एंड रीड फिल इन द ब्लैंक। जॉन डॉन कानून के बारे में पढ़ाई किए थे और क्या अध्ययन किए थे कानून के बारे में, और क्या पढ़ते थे वो, क्या पढ़े थे वो? ड्रामा, फिलॉसफी, नॉवेल, थियोलॉजी। क्या होगा इसका आंसर? तो 20 का आंसर हो जाएगा थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। और इसके बाद आता है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में करा क्या? जॉन डॉन वाज फोर्सेड टू लीव फिल इन द ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी। जॉन डॉन को ज़बरदस्ती किस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, उसको फोर्स करके उसको छोड़ना पड़ा। जॉन डॉन को ज़बरदस्ती जो है किस यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा था? तो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, पटना, नालंदा यूनिवर्सिटी। क्या आंसर होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्यों छोड़ना पड़ा था? उनके धर्म को लेकर के, है ना, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे। उसमें पूरा का पूरा इंग्लैंड एंटी कैथोलिक धर्म से बिलोंग करता था, इसी कारण उनको ज़बरदस्ती वो चीज़ छोड़ना पड़ा, वो यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। जॉन डॉन बिलोंग्स टू फिल इन द ब्लैंक्स फैमिली। जॉन डॉन किस परिवार से बिलोंग करते थे? कैथोलिक फैमिली, रोमन कैथोलिक, एंटी कैथोलिक। अभी हम बताए हैं कि जॉन डॉन किस फैमिली से बिलोंग करते थे, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा रोमन कैथोलिक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, 23 पे। 23 कह रहा है क्या? 23 कह रहा है क्या कि जॉन डॉन मैरिड टू हिज पैटर्न फिल इन द ब्लैंक। जॉन डॉन विवाह किए थे अपने पैटर्न के कौन, मतलब जो जिस कंपनी वो जॉब करते थे, जो उनका मालिक था, वो मालिक की वो कौन लगती थी वो? तो वो मालिक की भतीजी लगती थी। पैट्रॉन की कौन लगती थी? वो भतीजी लगती थी, अर्थात पैट्रॉन्स नाइस होगा, पैट्रॉन्स नाइस, बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन है। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन फिल इन द ब्लैंक। जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, इंडिया में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, लंदन में हुआ था, बताइए कहाँ हुआ था? तो जॉन डॉन का जन्म लंदन में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर। जॉन डॉन वाज मैरिड इन। जॉन डॉन का विवाह कब हुआ था? 1610 में हुआ था, 1615 में, 1620 में, 1630 में। तो 25 का हो जाएगा 1615 में। 1615 में जॉन डॉन का विवाह हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स वाज डॉन्स वाइफ या डॉन्स वाइफ नहीं हुआ। जॉन डॉन की पत्नी का क्या नाम था? तो जॉन डॉन की पत्नी का नाम सुस्मिता, एनमोर, जिया, हेमवती। क्या नाम था, बताइए इसका आंसर? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा एनमोर। जॉन डॉन की पत्नी का नाम क्या था? एनमोर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। जॉन डॉन वाज मैरिड एट द एज ऑफ। जॉन डॉन का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 40, 30, 35, 42। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो 27 का आंसर होगा 42। 42 वर्ष की अवस्था में जॉन डॉन का विवाह हुआ था। किसके साथ हुआ था? एन मोर के साथ हुआ था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जॉन डॉन का विवाह एन मोर के साथ हुआ था 42 वर्ष की अवस्था में। कब हुआ था? 1615 में हुआ था। और 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो क्या है? स्टोरी है, सोनेट है, लिरिक है, कॉमेडी है। तो लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये हम बताए थे, कोई बात नहीं, रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो क्या है? स्टोरी है, सोनेट है, लिरिक है, कॉमेडी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिरिक। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जॉन डॉन वाज फिल इन द ब्लैंक सेंचुरी राइटर। जॉन डॉन कैमी सदी के लेखक हैं? 15वीं, 16वीं, 20वीं, 18वीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, 16वीं, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। हिज वाइफ्स टीयर्स आर लाइक। उनकी पत्नी का आंसू किनके समान है? क्या क्लाउड के समान, बादल के समान, पर्ल, मोती के समान, रेन, बारिश के समान, ड्यू, ओस के समान। किसके समान है? इसका आंसर क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा रेन। जॉन डॉन की पत्नी का आंसू वर्षा के समान था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। तो सभी स्टूडेंट जो जो बनाए हैं बताएं कि कितना सही हुआ, कमेंट बॉक्स में जितना सही हुआ है
वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।